गॉसिप वर्ल्ड के नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हमारी इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी आए हैं जिनके आने के लिए और उनके काम के बारे में बहुत पहले ही पेशन गोइयाँ कर दी गई थी कि वो आएंगे और ये काम कर जाएंगे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने जिस फ़ातेह का ज़िक्र कर रहा हूँ, जिस सिपह सलार का ज़िक्र कर रहा हूँ, ये वो शख्स था जिसके बारे में और जिसके लश्कर के बारे में नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस फरमाई थी कि जो शख्स कुस्तुनतुनिया को फ़तह करेगा वो शख्स बहुत बाकमाल होगा और वो लश्कर भी बहुत बाकमाल होगा। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह की, सल्तनत उस्मानिया का 7वां बादशाह। जी हाँ दोस्तों, यही वो शख्स था जिसके हाथ पर अल्लाह पाक ने कुस्तुनतुनिया को फ़तह दिलवाई मुसलमानों को, और बाज़ंतीनियों का सूरज इसके हाथों ही ग़ुरूब हुआ। दोस्तों, ये फ़तह इतनी आसान नहीं थी। बाज़ंतीनियों को अपने इस किले पर बहुत गुरूर और फ़ख्र था, और साथ साथ उनको इस चीज़ पे का यकीन भी था कि सदियों से चलता हुआ आ रहा हुआ चर्च, यानी इनकी जो इबादत गाह है, जो आज अल्लाह के हुक्म से आया सूफिया अब मस्जिद में तब्दील हो गई है, उसकी बदौलत कभी भी मुसलमान यहाँ पर फ़तह याब नहीं हो सकते। बहुत सारे मुसलमान लश्कर इस शहर को फ़तह करने के लिए यहाँ पर आए, लेकिन वो कामयाब ना हो सके और वो वापस चले गए। उसकी एक वजह ये थी कि इस शहर के 3 किनारों पर समंदर है और एक किनारे पर खुश्की है, और समंदर के बीच में इन लोगों ने ऐसी बाड़ लगाई हुई थी समंदर ज़ेरे समंदर कि जिसकी वजह से कोई भी जहाज़ आगे ना बढ़ सकता था और वो वहीं रुक जाया करता था। ये एक बहुत ही कठिन इम्तिहान था हर लश्कर के लिए। जब सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह कुस्तुनतुनिया को फ़तह करने के लिए निकले तो उन्हें बहुत महीनों तक इंतज़ार करना पड़ा, यहाँ तक कि इनकी फ़ौज में एक बेयकीनी की कैफ़ियत भी तारी हो गई कि पिछले लश्करों की तरह शायद हमें भी कामयाबी हासिल ना हो, और उनके जो बहरी जहाज़ थे वो उसी बाढ़ के आगे रुक गए थे। बहरहाल ये इसी कशमकश में थे कि इनके बुज़ुर्ग यानी इनके पीर वहाँ पर आए और उन्होंने कहा कि तुम गम ना खाओ और बहुत जल्द तुम्हें फ़तह नसीब होगी। तो सुल्तान ने कहा कि पीरो मुर्शिद, अब मेरी फ़ौज में एक बेयकीनी की कैफ़ियत हो चुकी है। हम इतने महीनों से यहाँ पर हैं और कई सुरंगें खोदने की भी कोशिश करी, लेकिन वो लोग बारूद से हमें हमारे बंदों को वहाँ पर शहीद कर देते हैं और हम नाकामयाब होते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे हज़रत अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ख्वाब में ज़ियारत हुई है, और उन्होंने अपनी कब्र का निशान मुझे दिखाया, तो चलो हम वहीं चलते हैं और वहाँ चलकर उनकी कब्र पर जाकर उनकी ज़ियारत करते हैं और अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि हमें जल्द अज जल्द फ़तह नसीब हो। बहरहाल वो दोनों हज़रत अय्यूब अंसारी के मज़ार पर हाज़िरी देते हैं, और वहीं पर ही सुल्तान महमद अल्लाह पाक से दुआ करने के बाद एक कसम उठाता है कि मैं अपने बाबा का ख्वाब ज़रूर पूरा करूँगा, क्योंकि उसके वालिद साहब भी यहाँ पर आए थे लेकिन वो फ़तह याब ना हो सके थे। बहरहाल उसको एक तरतीब सूझी कि ये बहरी जहाज़ के आगे
बाढ़ लगी हुई हैं, क्यों ना इस खुश्की के रास्ते हम जहाज़ों को खुश्की के हिस्से से आगे करके, यानी जो बाढ़ है बाढ़ से वाले रास्ते से आगे करके खुश्की के ज़रिए समंदर के उस तरफ ले जाएं, ताकि हमारा काम आसान हो सके। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। इसके लिए बहुत सारी जानवरों की चर्बी और तेल का इस्तेमाल किया गया। फिर मोटे मोटे रस्सों को बांधकर तमाम लश्करों ने भारी भारी जहाज़ पहले खुश्की पे यानी ज़मीन पर चढ़ाए और फिर उसके बाद उसको घसीटते हुए आगे बाढ़ से जो आगे रास्ता था वहाँ पर उतारे। बहरहाल ये काम अल्लाह के हुक्म से एक रात में ही हो गया। जब सुबह किले वाले उठे तो उन्होंने देखा कि वो बाढ़ से जहाज़ आगे आ गए। तो वहाँ पर एक शोर व शराबा मशहूर हो गया कि उस्मानिया की जो फ़ौजी हैं वो उन लोगों ने जहाज़ को आगे लेकर आ गए, अब ये लोग हम पर हमला करेंगे और अब हमारा ख़ात्मा होकर ही रहेगा। फिर सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने फ़जर की नमाज की इमामत करी और इमामत करने के बाद अपने लश्कर को पुकारा कि साथियों, अब हमारे पास वहाँ पीछे कुछ भी नहीं है, लिहाजा अल्लाह का नाम लो और हिम्मत रखो। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। और इस तरीके से वलवला अंगेज़ और जोशीले अंदाज़ में उसने तकरीर करी कि जो तमाम फ़ौज में एक उमंग सी जागी और सब ने कमर बस्ता होकर ये अहद किया कि या तो गाज़ी या तो शहादत। फिर उसके बाद उन लोगों ने कुस्तुनतुनिया पर दोबारा हमला किया और एक शाही तोप जो कई अरसों से सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह अपने बहुत सारे उस्तादों की ज़ेर निगरानी उसको बनवा रहा था, जो वो कंक्रीट यानी जिसे पहले कहा जाता था कि इतनी मज़बूत दीवार थी कि आम गोलाबारी से वो टूटती नहीं थी। शाही तोप के ज़रिए उस दीवार को तोड़ा गया और इस तरीके से उस्मानिया की फ़ौजें किले के अंदर गईं और जंग का इख्तिताम मुसलमानों की जीत पर हुआ। अल्लाह पाक ने आज ही के दिन यानी 29 मई 1453 ईस्वी को मुसलमानों को ये अजीम फ़तह हासिल करवाई और साथ साथ अल्लाह पाक के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस फरमाई थी कुस्तुनतुनिया को लेकर, वो भी इसी दिन पूरी हुई। बहरहाल दोस्तों, आज का दिन बहुत बड़ी फ़तह का दिन था मुसलमानों के लिए और अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को दोबारा वही मकाम हासिल फ़रमाए जो पहले के दौर में यानी सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह और दूसरे मशहूर सिपह सालारों के दौर में मुसलमानों को जो उरूज हासिल था वो दोबारा अल्लाह पाक हासिल फ़रमाए। आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।